कंपनीज अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती हैं, उसे डिविडेंड कहते हैं। फिलहाल 10 लाख रुपए तक के डिविडेंड पर शेयर होल्डर्स को कोई टैक्स नहीं लगता है। आप ये कह सकते हो कि शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड एक टैक्स फ्री इनकम है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं होता है। अगर कोई कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी वो कंपनी रेगुलरली डिविडेंड देगी। डिविडेंड देना है या नहीं, वो डिसीजन पूरी तरह कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड होता है। स्मॉल कंपनीज रेयरली डिविडेंड देती हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपना प्रॉफिट ग्रोथ और एक्सपांशन में लगाती हैं। बेसिकली हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। स्टॉक मार्केट में जो भी शेयर की करंट प्राइस चल रही होती है वो उस शेयर की मार्केट वैल्यू होती है, यानी जिस प्राइस पर आप शेयर्स खरीदते हो या बेचते हो वो उस शेयर की मार्केट वैल्यू होती है। शेयर की मार्केट वैल्यू सप्लाई एंड डिमांड के कारण लगातार चेंज होती रहती है। हर कंपनी की एक नॉमिनल वैल्यू भी होती है जिसे फेस वैल्यू कहा जाता है। जब कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है तब कंपनी शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड करती है। शेयर की फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू यानी शेयर प्राइस की तरह सप्लाई एंड डिमांड के कारण चेंज नहीं होती है। फेस वैल्यू कुछ स्पेशल इवेंट्स में ही चेंज होती है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन। स्टॉक स्प्लिट और कंसोलिडेशन क्या होते हैं, इन्हें भी हम जल्दी कवर करेंगे। शेयर की फेस वैल्यू का मार्केट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं होता। फेस वैल्यू का यूज अकाउंटिंग में और डिविडेंड में होता है। कंपनी जो डिविडेंड इशू करती है वो फेस वैल्यू पे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ABC नाम की कोई कंपनी है जिसके एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 1000 रुपीज़ और फेस वैल्यू है 10 रुपीज़। और अगर ABC 200% डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो इसका मतलब है कि ABC कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू पर 200% डिविडेंड दे रही है। इस केस में डिविडेंड रहेगा 200% ऑफ फेस वैल्यू। यहाँ पर ABC कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, देयरफॉर डिविडेंड इज इक्वल टू 200% ऑफ 10 रुपीज़, जो होता है 20 रुपये। तो ABC कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक शेयर के पीछे 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं। डिविडेंड यील्ड से हमें कंपनी अपने शेयर की मार्केट प्राइस के मुकाबले कितना डिविडेंड दे रही है ये समझता है। डिविडेंड यील्ड का उपयोग डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स का डिविडेंड कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है। मान लीजिए कि दो कंपनीज हैं ABC और XYZ, और दोनों कंपनीज ने अपने शेयर होल्डर्स को 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड दिया है। यहाँ पर यह कहना मुश्किल है कि एक शेयर की मार्केट वैल्यू के पीछे एक्चुअल में किस कंपनी ने ज़्यादा डिविडेंड दिया है, और इसे निकालने के लिए डिविडेंड यील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ABC के एक शेयर की प्राइस 1000 रुपीज़ है और XYZ के एक शेयर की प्राइस 2000 रुपीज़ है, तो डिविडेंड यील्ड निकालने के बाद हम उन दो कंपनीज के डिविडेंड को आराम से कंपेयर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर, यानी एक शेयर पर मिला हुआ डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, यानी एक शेयर की मार्केट प्राइस। जैसे कि हमने देखा कि ABC के एक शेयर की प्राइस है 1000 रुपीज़ और ABC ने 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है। देयरफॉर डिविडेंड यील्ड ऑफ कंपनी ABC इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2%। और XYZ के एक शेयर की प्राइस है 2000 रुपीज़ और XYZ ने 20 रुपीज़ पर शेयर डिविडेंड दिया है। देयरफॉर डिविडेंड यील्ड ऑफ कंपनी XYZ इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 1%। कंपनी ABC की डिविडेंड यील्ड है 2%। इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ की मार्केट वैल्यू के पीछे ABC के शेयर होल्डर्स को 2 रुपीज़ डिविडेंड मिला है। सिमिलरली XYZ की डिविडेंड यील्ड है 1%। इसका मतलब है कि 100 रुपये की मार्केट वैल्यू के पीछे XYZ कंपनी के शेयर होल्डर्स को 1 रुपये का डिविडेंड मिला है। इससे हमें ये पता चलता है कि ABC कंपनी के शेयर होल्डर्स को XYZ कंपनी के शेयर होल्डर्स के मुकाबले ज़्यादा डिविडेंड मिला है। कई बार होता यह है कि शेयर की प्राइस गिरने के कारण डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दिखने लगती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि जब ABC कंपनी की मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ थी तब ABC की डिविडेंड यील्ड 2% थी। और मान लीजिए कि एक साल बाद ABC कंपनी की शेयर प्राइस 1000 रुपीज़ से गिरकर 500 रुपीज़ हो जाती है और कंपनी 20 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तब ABC कंपनी की डिविडेंड यील्ड हो जाएगी 4%, यानी पहले के डिविडेंड यील्ड से डबल हो जाएगी। यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड तो उतना ही दिया है, बस शेयर की मार्केट प्राइस गिरने के कारण डिविडेंड यील्ड ज़्यादा दिख रही है। डिविडेंड यील्ड देखते वक्त आपको ये भी देखना होगा कि किसी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड अगर ज़्यादा है तो वो कंपनी ने दिए हुए ज़्यादा डिविडेंड के कारण है या शेयर प्राइस में आई गिरावट के कारण। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कभी डिविडेंड ही नहीं देती। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर
मिस्टर वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे कभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती है, क्योंकि मिस्टर वॉरेन बफेट को लगता है कि कंपनी का प्रॉफिट अगर कंपनी के एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही री इन्वेस्ट किया जाए, जैसे कि एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने के लिए, या अगर वो पैसा अच्छी कंपनीज को अक्वायर करने के लिए किया जाए, तो कंपनी को उसका अच्छा फायदा हो सकता है और इससे कंपनी को कंपटीशन में आगे रहने में मदद हो सकती है, जिससे कंपनी की मार्केट वैल्यू भी बढ़ सकती है। इस तरह शेयर होल्डर्स को कैपिटल अप्रिसिएशन के जरिए इसका फायदा हो सकता है। कैपिटल अप्रिसिएशन मतलब शेयर की प्राइस बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू का बढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 2 साल पहले कोई स्टॉक 100 रुपीज़ का लिया था और आज उस शेयर की प्राइस 180 रुपीज़ है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू में ये जो 80 रुपीज़ या 80% राइज हुई है, उसे कैपिटल अप्रिसिएशन कहते हैं। एज अ बिजनेसमैन, मिस्टर वॉरेन बफेट अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे का प्रॉफिट कंपनी में ही री इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी कंपनीज को अक्वायर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिस्टर बफेट कहते हैं कि जिस तरह से हमने बर्कशायर हैथवे के प्रॉफिट को यूटिलाइज किया है, उससे कंपनी की मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, जिसे शेयर होल्डर्स को कैपिटल अप्रिसिएशन के जरिए बहुत फ़ायदा हुआ है। अगर हमने वो कैपिटल डिविडेंड देने के लिए इस्तेमाल किया होता, तो शेयर होल्डर्स को आज इतना फ़ायदा नहीं मिला होता। वहीं एज एन इन्वेस्टर मिस्टर बफेट ने बहुत सारी ऐसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है जो कंसिस्टेंट डिविडेंड देती है और हर साल उसे बढ़ाने का प्रयास करती है। अगर आपके जहन में इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ सवाल हैं, तो आप हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें, ताकि आप हमारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के वीडियोस सबसे पहले देख सको। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो।